हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हम सब जो देख रहे थे डेली यूज स्पोकन सेंटेंसेस, यानी इससे पहले भी मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ कि हम लोग बिना ग्रामर के किस प्रकार से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो का पार्ट 2 है। आज हम लोग इसकी हेल्प से सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है डेली यूज स्पोकन सेंटेंसेस, यानी हम लोग इस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो लोग सुनते इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो हम भी इसी प्रकार से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डेली यूज स्पोकन सेंटेंसेस। तो कुछ सेंटेंसेस लिखा है मैंने, उसको चलिए हम लोग रिपीट करते हैं। कम हियर, पहला है कम हियर, सेकंड है सिट डाउन, थर्ड है स्टैंड अप, चौथा है ओपन योर बुक, पांचवा है क्लोज द डोर, छठा है व्हाट इज दिस, सेवंथ है हाउ आर यू, सातवां है आई एम फाइन। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को अगर हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो हमें इंग्लिश बोलने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद है टीचर सेज। अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं तो टीचर भी कुछ हमको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमको क्या करना है, उसको ध्यान से कान लगाकर सुनना है, ठीक है। जैसा दिया है यहाँ पे लिसन टू मी, टीचर कहती है, सर कहते हैं मेरी सुनो, लिसन टू मी। रिपीट आफ्टर मी, अब टीचर अगर कुछ बोलते हैं तो हमें क्या करना है, रिपीट करना है उनकी बातों को। उसके बाद रीड लाउडली, टीचर अगर बोलती है कि रीड लाउडली, मतलब वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल रही है, तो उनको क्या करना है, उनको सुनना है, ठीक है। उसके बाद है वेरी गुड, टीचर सर जो है उनको क्या कहते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, तो उनको वेरी गुड, वेरी नाइस जो भी है हमको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमको क्या करना है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमको अच्छे तरीके से बार बार सुनना है। उसके बाद आता है स्टूडेंट सेस। अब बच्चे भी कुछ ना कुछ बोलते हैं स्कूल में, अगर इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर बोलता है, ठीक है। तो इसमें दिया है मे आई कम इन सर। अगर बच्चा जब भी क्लास में एंटर करता है तो वहाँ बोलता है ना मे आई कम इन सर करके, तो वो भी इंग्लिश में बोलता है मे आई गो आउट सर। अभी दूसरी बात हो गई कि बच्चे भी कहते हैं कि सर मैं बाहर जाऊँ, या फिर मे आई गो आउट सर। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर हम बार बार रीड करते हैं तो हमें इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद है आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर हम टीचर को सिखा रहे बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, तो अगर टीचर बोलती है बच्चों को समझा, तो बच्चे बोलते हैं सॉरी टीचर मैं नहीं समझ पाया, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इन प्रकार के सेंटेंसेस को भी हमें क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। उसके बाद है प्लीज़ हेल्प मी। अगर बच्चे कहते हैं कि दोस्त मेरी मदद करो, या फिर इंग्लिश में है प्लीज़ हेल्प मी। अगर किसी चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं भाई मेरी मदद करो, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। उसके बाद है पिक्चर बेस्ड स्पीकिंग। अगर टीचर आपको कुछ पिक्चर शो कर रही है, पिक्चर बोले तो अगर आपको बुक में कुछ दिया गया है, टीचर उसको शो कर रही है, कह रही है कि दिस इज़ अ बॉय, तो हमें क्या करना है, इसको रिपीट करना है। दिस इज़ अ बॉय, ही इज़ रनिंग, ही इज़ हैप्पी। मतलब इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर हम लोग बार बार बोलेंगे तो हमें इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद है शॉप। अगर हम लोग कहीं शॉप में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पर लोग इंग्लिश शॉर्ट इंग्लिश बोलते हैं, जैसा कि आई वांट अ पेन, मुझे पेन चाहिए, गिव मी अ पेन, मुझे पेन दीजिए, थैंक यू। अब सामने वाले ने आपको पेन दिया तो आपको क्या कहना है, थैंक यू कहना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल में बच्चे जब कभी अगर सर पढ़ा रहे क्लास में, बच्चा अगर आते हुए अगर दिख गया तो बच्चा सर क्या कहते हैं, मतलब स्टूडेंट क्या कहते हैं, आई एम लेट सर, सॉरी सर, आइंदा से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है छोटे छोटे जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको अगर आप याद करते हो, बार बार इसको रिपीट करते हो, तो आपको काफ़ी हद तक इंग्लिश बोलने में मदद मिलती है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।